अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हरासमेंट बाय द बैंक। बैंक हरासमेंट करते हैं मनी लेंडर को जिसने कर्जा लिया है और कर्जा लेने के बाद बैंक जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको हरासमेंट करते हैं। अगर एक किस्त शॉर्ट हो जाती है, एक किस्त ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस बेस पर बैंक वाले हरासमेंट करते हैं, वो तंग करते हैं बारोवर को। ये एक आम सी बात है कि कर्जा की किस्त इंस्टॉलमेंट अगर कुछ देर लेट हो जाती है तो वो फिर हरासमेंट करना शुरू कर देते हैं बैंक वाले। हालांकि यहाँ तो यही चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर हो गई है तो अगले महीने वो पे कर देगा। ऊपर नीचे हो गए तो उस हिसाब से सूद तो एक अलग बात है, जो इंटरेस्ट इजाफा होगा ये नुकसान बारोवर का होगा। जो रकम उधार लेता है, लोन लेता है, ऑफ कोर्स अगर वो इन टाइम किस्त पेमेंट नहीं करेगा तो इंटरेस्ट में इजाफा होगा और इंटरेस्ट में ऑफ कोर्स इजाफा किसी सूरत में बारोवर के हक में नहीं होता। वो सारा बेनिफिट ये भी बैंक को जाता है क्योंकि उसने उस पर इंटरेस्ट वसूल करना होता है। तो अगर वो लेट हो जाती है तो खुशी से तो कोई नहीं करता, ऑफ कोर्स कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो किस्त लेट हो जाती है। अब ऐसा है कि अगर वो किस्त लेट हो गई तो बैंक वाले हरासमेंट करते हैं, इज्जत नहीं करते, बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं उस क्लाइंट की। घर में पहुंच जाते हैं, विजिट कर लेते हैं, ऑड आवर में आपके पड़ोसियों को आके बताते हैं, आपके रिश्तेदारों को आपके फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, आपके दफ्तर में आना शुरू कर देते हैं। आपकी जो इज्जत होती है उसको मलियामेट करते हैं, बेइज्जत करना शुरू करते हैं कि हम आपको वो करेंगे तो आप किस्त देंगे। ऑफिस में, मोहल्ले में कॉल करके, खुद आके, लोगों को बता के ये मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। ये सारा हरासमेंट में आता है। एक इज़्ज़तदार इंसान अगर इस तरीके से हरासमेंट होती है तो ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा पहले वो कुछ वाक़यात भी हुए थे कि बैंक के हरास करने पर कुछ लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। मगर अगर हम देखें इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कोई ख़ास वो नहीं लेता। हालांकि उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन ज़रूर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि आप इस तरह के से ऐसा नहीं करें। जो बैंक वाले ने खासकर ये रूटीन बना ली होती है कि आम लोगों को डरा के, धमका के, घर जाके गालियां दे के, बेइज्जत करके, आपके पड़ोसियों को बोल के, आपके रिश्तेदारों को बोल के आपके दफ्तर में चले जाते हैं। इस तरीके से बेइज्जती करते हैं, इस तरीके से इंसल्ट करते हैं कि ज़ोर और ज़बरदस्ती तरीका से, सोना जोरी से, सीना जोरी से, ज़बरदस्ती से, और फिर ये भी धमकी देते हैं अगर आपने नहीं दिया तो हम पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे, पुलिस आपको आके उठा के ले जाएगी, पुलिस के ज़रिए आपको धमकाएंगे। और समटाइम ऐसा भी होता है अगर आपने गाड़ी ली हुई है, इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, तो उसकी कोई किस्त शॉर्ट हो गई तो आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएंगे। हालांकि इस पर क्लियर कट कानून है, इस पर अलग से हम वीडियो भी बनाएंगे कि अगर कोई गाड़ी आपने खरीदी है, किस्तों पर खरीदी है, तो वो गाड़ी आपकी है, उस गाड़ी को वो उठा के नहीं ले जा सकते। ये भी एक इलीगल एक्ट है, गैर कानूनी तरीका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस पर क्लियर रूल्स भी जारी किए हैं कि देखिए कोई भी बैंक वाला, कोई भी ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक जाके हरासमेंट नहीं करेगा, ऑड आवर में घर पे भी नहीं जाएगा और विजिट नहीं करेगा, ऑफिस में विजिट नहीं करेगा, किसी को बेइज्जत नहीं करेगा, बल्कि एक अच्छे तरीके से, इज्जतदार तरीके से अगर डिमांड करता है तो करे, अदरवाइज नहीं करे। मगर इन चीज़ों को बैंक वाले ने बदमाशी बना के रखी हुई है और कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, किसी की इज्जत का ख्याल नहीं रखते, किसी के दफ्तर में जा रहे हैं, उसके पड़ोसियों को बता रहे हैं, किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं रखते। वो डरा धमका के पैसे वसूल करना चाहते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि हरासमेंट किस तरीके से वो देखिए, हरासमेंट के मुख्तलिफ तरीके होती है जिसकी वजह से बैंक वाले हरासमेंट करते हैं। एक तो फ़ोन कॉल कर लेना, ठीक है, फ़ोन कॉल आपको करना। अगर उनके किसी तरीके से आपके रिश्तेदारों का नंबर भी चले गए हैं तो उनको भी हरासमेंट करना, फ़ोन के ज़रिए हरासमेंट करना। एक है मैसेज के ज़रिए हरासमेंट करना, मैसेज करके हरासमेंट भी करते हैं। और इसके अलावा ये भी धमकी देते हैं हम लीगल एक्शन ले लेंगे, लीगल एक्शन ले लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इसके अलावा ज़बानी गाली गलोच, फिल्थी किस्म की लैंग्वेज, घटिया किस्म की लैंग्वेज वो भी आके इस्तेमाल करते हैं। अकेले नहीं, न सिर्फ खुद उस बारोवर के साथ, बल्कि उसको सुनाते हैं दूसरे उसके पड़ोसियों को, उसके मोहल्ले वालों को, आपके ऑफिस वालों को, आपके कुलीग्स को भी ये चीज़ बताते हैं। पब्लिक में आके आपको ये चीज़ें शेयर करते हैं,
पब्लिक में आपकी इंसल्ट करते हैं, पब्लिक में बेइज्जती करते हैं कि ये तंग आकर फटाफट हमारा कर्जा अदा कर दे। ये काम ऐसा करते हैं ये बैंक वाले जैसे गली के गुंडे नहीं होते, गली के गुंडों की तरह ये लोग काम लेते हैं। गली के गुंडों की तरह ये पैसे रिकवर करते हैं कि बंदा तंग आके कहता है ये ले भाई, हम ये बेच के आपको पैसे दे लें, जान छुड़ाने की कोशिश करता है। और जब पैसे लोन देने की उस टाइम तो बड़े इज्जत करते हैं, लेकिन जब ये बात आती है तो एक गली के एक गुंडे बन जाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। हालांकि ये उनका काम नहीं है, ब्लैकमेल का काम नहीं है इस तरीके से ये काम करना है। हालांकि उसको चाहिए इज्जत से, केयर से। देखिए वो आपके क्लाइंट है, इज्जत के साथ, केयर के साथ और एक डिलीजेंस तरीके से, स्किल के साथ, प्यार मोहब्बत से हालांकि काम लेना चाहिए, याद दहानी करानी चाहिए, होना तो यही चाहिए था। और फिर दूसरी बात, जो उसकी मालूमात होती है वो पब्लिक शेयर करते हैं लोगों के सामने। हालांकि बैंक का पहला काम यह है कि आपके जो कर्जा है, जो आपका बैंक अकाउंट है, आपके अकाउंट में 1 रुपया है या 1 करोड़ रुपया है, आपने कर्जा 1 रुपए का लिया है या आपने कर्जा 1 करोड़ रुपए का लिया है, तो होना कानून यही कहता है, बैंक को कानून इस चीज के लिए बाउंड करता है कि उसकी प्राइवेसी का आप ख्याल रखेंगे। लेकिन जब हरासमेंट करते हैं तो ये प्राइवेसी को की धज्जियां बखेर देते हैं। ये देखें, लॉ ऑफ प्राइवेसी के बिल्कुल खिलाफ है कि पब्लिक में आके ऑफिस के लोगों के सामने, पड़ोसियों के सामने आपकी बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं कि इतना आपने कर देना। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये इलीगल है। डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये सारे इलीगल काम जो है ये करते, ट्रेसपास करते आपके ऑफिस में, आपके घर में, ये इलीगल ट्रेसपास बनता है, वो ऐसा नहीं कर सकते। और फिर एफआईआर की भी धमकी देते हैं। आप देखें, उसके लिए आपके पास कानूनी तरीका मौजूद है। अगर इस तरीके से बैंक वाले आपके को हरासमेंट कर रहे हैं, आपको धमकियां दे रहे हैं और गली के एक गुंडे बन गए हैं, आपके जो सीक्रेट बातें हैं, आपके कर्जा की बातें वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, हालांकि ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आपको हरास कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑफ कोर्स उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। पाकिस्तान पैनल कोड का सेक्शन 506 है, 506 जो है वो हरासमेंट करता है। अगर कोई थ्रेटन करता है, आप कोई धमकी देते हैं, आप उसके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। या फिर 503 है पीपीसी, उसके खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी एफआईआर जो है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जो एहलकार आपके ऑफिस में आते हैं, घर पे आते हैं, आपको धमकी देते हैं, आप पाकिस्तान पैनल कोड 506 और 503 पीपीसी की एफआईआर उसके खिलाफ आप दर्ज कराएं। आपके पास पीका एक्ट का भी आप सहारा ले सकते हैं। पाकिस्तान लेटेंट क्राइम का जो एक्ट है उसके जो आपको फ़ोन के ज़रिए धमकी देते हैं, मैसेज के ज़रिए, तो ये उसके अंडर भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में भी आता है, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं एफआईए में, और इसके अलावा टेलीग्राफ एक्ट के तहत भी जो उन्होंने आपको मैसेज किया तो उसके तहत टेलीग्राफ एक्ट कानून के तहत भी उसके खिलाफ आप कार्रवाई करा सकते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान जैसा पैनल कोड है, उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, उसके तहत भी आप उसके खिलाफ, बैंक के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बीइंग ए सारिफ आप वो कार्रवाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है, बैंकिंग अबूर्समैन है, मोहतसिब है, बैंकिंग मोहतसिब के में भी उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, कार्रवाई करा सकते हैं। स्टेट बैंक का पाकिस्तान है, वहाँ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये रेमेडी, इतनी सारे रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, मगर ये है कि वो इतना डरा धमका के रखते हैं तो बंदा भूल जाता है। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है, कानून हाथ में नहीं ले, ठीक है आपने कर्जा लिया है तो अगर कोई नहीं देता, तरीकेकार ये है आप उसके खिलाफ बैंकिंग कोड में जाएं, उसके खिलाफ डिग्री लें और बैंक कोड ही रिकवरी करेगी, मगर ऐसा नहीं करते। हालांकि होना तो यही चाहिए, कानूनी कार्रवाई करें तरीके से। यही कोड, ये कानून कहता है कि आप बैंकिंग कोड में जाएं, उस बंदे के खिलाफ केस फाइल करें, डिग्री केस कराएं और कोर्ट के जरिए आप पैसा वसूल करें। गुंडे बन के वसूल नहीं कर सकते, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत दीजिए, कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदुनवा का बहुत ख्याल रखेगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।